3 सवाल हैं, बोलो। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पूछ लें। आओ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम बिना दीक्षा लिए नाम जप कर सकते हैं लाइफ कर में? सकते हैं। नहीं, भगवान का दीक्षा नाम- लेना तो जरूरी नहीं। जैसे दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं, आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करें, उसमें करें, उसमें ऐसे करें। अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आपने गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी बताओ कि सांस करने जाते हो तो हाथ हाथ धुलते हो जी। तो ये तो नियम है ना। अब ये नियम नहीं जैसे मानते गुरु क्या? मंत्र ना ले महाराज जी हम और राधा राधा जीवन भर जपे तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो, किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा, हाँ या ना? जी। फिर जी। समझ गए? जी, जी। शादी करके ही रहना धर्म है। ऐसे किसी भी लड़की या लड़के के संग रहना लिविन कहलाता है, वो कैसे धर्म हो जाएगा? नहीं, नाम जप तो कहते हैं आप ऐसे लोग। नाम जब करो तो नाम जब करने के पहले गुरु मंत्र लेने की मर्यादा है। राम जी ने भी गुरु मंत्र लिया था। राम तो भगवान थे, जी जी जी। कृष्ण तो भगवान है, उन्होंने भी गुरु मंत्र लिया। बिना गुरु मंत्र के भाई गुरु मंत्र गुरु ही ना देगा। जी, जी, गुरु जी। के द्वारा लेने से क्या बुराई है? गुरु देगा थोड़ा नियम, नियम में बंधना नहीं चाहते मतलब। हाँ, बस क्यों ये। क्यों नहीं बंधना चाहते भैया? बंधन में रहती है पतंग, धागे से ना बंधी रहती है तो आकाश में लहराती है, और जरा कट जाए धागा तो गिर जाती है कि नहीं? इसलिए बेटा सुखी रहना है तो अपने को मर्यादाओं के बंधन में बांध के रखिएगा। जो आजाद हैं वो बर्बाद हो गए। रावण आजाद था, उसे कोई बंधन नहीं, जिसकी पत्नी मिले चुरा लाता, आजाद था, नाश हो गया कि नहीं? रावण की बहन आजाद थी, सूर्पनखा, कोई मिल जाए आई लव यू बोल देती थी, ना कट गई कि नहीं? इसलिए आजादी नहीं बेटा, राम आजाद नहीं थे, राम मर्यादाओं के बंधन में बंधे थे। सीता आजाद नहीं थी मर्यादाओं के बंधन में। वो नारी वो पुरुष जो बंधन में बंधी है मर्यादा के, वही लोग सुखी हैं समाज में। जो आजाद हैं वो तो फूहड़ है। अच्छा, और एक गुरुजी प्रश्न, जैसे हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, जी। तो रुक्मणी जी की हम पूजा क्यों नहीं करते हैं? जबकि वो तो करते उनकी हैं पत्नी गौरी थी। गोपाल मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी भी हैं, छोटे जो विग्रह हैं उनके साथ रुक्मणी नहीं जी नहीं, भी हैं और राधा जी भी लेकिन हैं। आम आदमी राधा कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं। मंदिर भी ज्यादातर राधा कृष्ण जी के ही हैं, जबकि पत्नी तो रुक्मणी जी थी, मंदिर उनके नहीं है अच्छा ये ज्यादा। बताओ, आपकी माँ लक्ष्मी है या नहीं? जी आपकी बेटी लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी पत्नी लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी बहन लक्ष्मी है या नहीं? है। ये 4 हो गई, अलग अलग रिश्ते हैं, लेकिन है तीनों चारों लक्ष्मी की नहीं? चारों लक्ष्मी का स्वरूप है कि नहीं? हाँ या ना? जी। जब एक घर में 4 महिलाएं 4 नाम 4 रूपों में होकर एक लक्ष्मी हो सकती हैं, एक लक्ष्मी 4 भागों में विभक्त हो सकती है, माँ के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, बेटी के रूप में लक्ष्मी, तो राधा और रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? जो राधा है वही रुक्मणी है बेटा, जो रुक्मणी है वही राधा। राधा और रुक्मणी ये 2 तत्व नहीं है। जैसे लक्ष्मी तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी पत्नी भी है, पर व्यवहार में 2 है, पर तत्व की दृष्टि में एक ही लक्ष्मी है। हाँ या ना? वो तो तत्व के उसमें है, लेकिन जो तत्व समाज की में दृष्टि- एक है, समाज से मतलब नहीं है बेटा। जी। ईश्वर को समाज के नजरिए से नहीं देखा जाता। ईश्वर को तो ईश्वर के नजरिए से देखा जाएगा। वहाँ समाज की कसौटी में थोड़ी ईश्वर को कसा जाएगा कि समाज क्या कहती है। नहीं, ईश्वर तो वेद की कसौटी में कसा होता है कि वेद क्या कहता है। इसे हम थोड़ी कसेंगे ईश्वर को कि हम ईश्वर की परिभाषा तय करेंगे। हम कौन होते हैं ईश्वर की परिभाषा तय करने वाले? जी। वेद पुराण जो कहते हैं वो मानना है, हम जो कहते हैं वो मानने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, राधा और रुक्मणी दोनों एक हैं। हाँ या ना? हाँ देवी भागवत पढ़ लेना, लिखा है। ठीक। अब आप लोग पढ़ेंगे एक साथ छोटा साथ सा सवाल साथ गुरुजी, जी, जी। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया, आप लोग भी कहते हैं, मदिरा को महापाप में रखा गया। ठीक है। तो मदिरा को महापाप में क्यों रखा गया? इसमें तो किसी की जीव हत्या नहीं होती। अगर मदिरा महापाप है तो पान मसाला गुटखा भी और सिगरेट भी महापाप में आना चाहिए। इसका आप लोग विरोध नहीं करते या इसका शास्त्रों में